ओके जी, तो सभी को राधे राधे। आई होप सभी जो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं है क्लास 11 अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अ मेजर थीम परस्यूड बाय इमाइल डर्किन एंड बाय मैनी अदर सोशोलॉजिस्ट इज दैट societies exert social constant over the actions of their members। देखिए, ऑफ कोर्स हम बहुत टाइम से जो है फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पढ़ते आ रहे हैं, जो कि हमारे जो इमाइल डर्किन है वो फंक्शनलिस्ट थ्योरी से जो है वो बिलोंग करते हैं। ओके, जैसे कि आप सभी को पता है ना, लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि जो सोसाइटीज़ है ना वो एक्सर्ट करती हैं सोशल कंस्टेंट ओवर द एक्शंस ऑफ द मेंबर्स। मतलब हम सब जो हैं मेंबर सोसाइटी के, वो उनके ऊपर कुछ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, उनको एक्सर्ट मतलब एक्शंस जो हैं कि मतलब वही कि मतलब जो सोशल कंस्टेंट है मतलब कंट्रोल करती हैं, रेगुलेट करती है अपने मेंबर्स के एक्शन को। वो ये कहना चाहता है। डर के बारे सोसाइटी, ठीक है, okay. Society is far more than the sum of individual acts। सोसाइटी ना एक खाली वो इमाइल लर्निंग है सब जो फंक्शन थ्योरी से बेस है कि जो सोसाइटी है ना वो खाली एक सम नहीं है इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल के जो एक्ट करते हैं इंडिविजुअल उनका खाली एक सम नहीं है, बल्कि इसमें फिर्मनेस है, सॉलिडिटी है। ठीक है, फिर्मनेस मतलब एक फिर्मनेस और रिजिडनेस आपको बताओ तो उसका अपोजिट फिर्मनेस होता है। ये चीज़ें भी थिंक ऑफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ रूम विद सेवरल डोर्स। सोचो कि भाई एक रूम में बहुत सारे डोर्स हैं और एक पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। अब भाई दो स्ट्रक्चर है रूम का, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि भाई जो हमारा इंडिविजुअल है उसके बिहेवियर को, एक्ट को जो है वो रेगुलेट करेंगे, उसकी एक्टिविटीज़ को वो रेगुलेट करेंगे। ओके, जैसे कि भाई वॉल्स और डोर से अब ऐसा तो नहीं है, अब उसको बाहर निकलना है तो भाई वॉल्स को तोड़ के निकालेगा, गेट खोल के आराम से ये वहाँ से निकलेगा। तो वही कह रहे लोग, फॉर एग्जाम्पल डिफाइंस द रूट्स ऑफ एग्जिट एंड एंट्री। सोशल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू डर्किन कंस्ट्रेंट्स आवर एक्टिविटीज इन अ पैरेलल वे। ऐसे ही जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और लिमिट एक सेट कर देता है हमारी पोजीशन के हिसाब से सोशल स्ट्रक्चर में कि आप ये एक्टिविटीज़ जो है खाली कर सकते हो। आपने देखा होगा रोकने की कोशिश करता है समाज जब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अगर आप मिडिल क्लास हैं और आप रिच क्लास में आना चाह रहे हैं, ठीक है, आप कुछ ना कुछ नया मेथड लगाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम की, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाऊँ और एक अच्छी क्लास में पहुँच पाऊँ, तो लोग आपकी टांग खींचेंगे, लोग आपको रोकेंगे, सोसाइटी आपको पीछे लेगी, क्योंकि लोग कभी किसी को भी आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। सच है भाई, ठीक है, लोग आपको रोकेंगे, पीछे लगेंगे, लेकिन आपको जो लड़के जो आपका एक्ट, आपका ड्रीम है वो आपको पूरा करना है। क्योंकि भाई हमारे नॉर्म्स में, हमारे बिलीफ में, हमारे वैल्यूज़ में कभी हमको अमीर बनना सिखाया ही नहीं गया। मिडिल क्लास फैमिलीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, हमको कभी अमीर बनना सिखाया नहीं गया, हमें कोई ज़्यादा पैसा कमाना सिखाया नहीं गया। ज़्यादा पैसा कमाना हमको ऐसा सिखाया गया कि भाई बहुत गलत काम है, ज़्यादा पैसा कमाना गलत काम है। जो मैं अपने घर वालों से सुनता हूँ, परिवार से सुनता हूँ, ज़्यादा पैसा कमाना गलत काम है, गलत चीज़ है, इतना मत कमाओ, बस पेट को पालन हो जाए। अरे क्यों भाई, अरे लाइफ दी है भगवान ने भाई, इतनी सुंदर मानव जीवन दिया है, इन्जॉय करो, हार्डवर्क करो पहले, उसके लिए कुछ पाओ जीवन में, अपनी ड्रीम लाइफ अचीव करो, समझना। तो आपको उन चीज़ों में लड़ना भी, जैसे कि भाई आप विडोरी मैच का भी एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो। नहीं भाई, लोगों ने करा प्रोटेस्ट, हमारी जो वुमेंस थी लड़ी वो इस चीज़ के खिलाफ, और आज हो गया है, देख ही सकते हैं आप, आज नहीं है बोलो। तो अकॉर्डिंग टू डर्किन कंस्ट्रेंट्स ऑफ एक्टिविटीज इन अ पैरेलल वे। बट भाई डर्किन की हम भाई थ्योरी पढ़ना है तो चलिए उस पर आ जाते हैं वापस। इट्स एक्सटर्नल जस्ट अदर सोशल थिंकर्स लाइक कार्ल मार्क्स। लो भाई सोशलिस्ट थ्योरी पे आ गई कार्ल मार्क्स की हमारी, कहते हैं मैडम वैसा है कॉन्स्टेंट सोशल। अब वो कहते हैं ठीक है भाई, वो वाली चीज़ ठीक है जो माइल डर्किन ने कही है, जो सोशल सर्टिफिकेशन है वो हमें रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है हमारे एक्शंस को, ठीक है। वो कहते हैं एट द सेम टाइम उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा थोड़ा गहराई किस पे दी बात करने में, ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस थी उस बात को कहते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बोला था, याद नहीं, जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, ये थोड़ा मार्क तेज हो गया, कि जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है, मीन्स ह्यूमन एजेंसी आप इसको कह सकते हो, लेकिन आपको वही ह्यूमन क्रिएटिविटी ही वही समझ आएगा। जो ह्यूमन क्रिएटिविटी है
ये ताकत रखती है किस चीज़ की? टू रिप्रोड्यूस और चेंज द सोशल स्ट्रक्चर। जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको चेंज करने की। अगर वुमेन्स कुछ नहीं करती, प्रोटेस्ट नहीं करती, तो आज क्या ये होता? आज भी चल रही थी, ऊपर था। समझ रहे हैं आप? तो चेंज लाया जा सकता है भाई सोशल स्ट्रक्चर में, ऐसा नहीं है नहीं लाया जा सकता, पर बहुत बहुत कठिन है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो मार्क्स जो आर्ग्यूड करते हैं डेट ह्यूमन बिगिंस मेक हिस्ट्री। मार्क्स कहते हैं कि यार ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना वो हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, समझ रहे हो आप? बट नॉट एज दे विश टू और इन द कंडीशंस ऑफ द चॉइस। बट वो उस तरीके से अब जैसा उनको चाहिए वैसे नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सोसाइटी के कॉन्स्टेंट हैं वो आ जाते हैं। सोसाइटी हमें कंट्रोल और रेगुलेट कर देती है, नहीं भाई तुम ऐसे नहीं। कहीं ना कहीं हम जैसा चाहते हैं ना उसको अचीव करना, उस चीज़ को हम वैसे नहीं कर पाते चीज़ों को, समाज के कारण। जो हमें समाज रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है अपने बिलीफ से, नॉर्म से। क्योंकि सही भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं गलत होते हैं, सही भी हो सकते हैं लेकिन गलत भी होते हैं भाई कुछ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि भाई लोग डरते हैं ज़्यादा पैसा कमाने से, समझ ना? वो भाई उसी लूप में, ट्रैप में फंस के रह जाते हैं कहीं ना कहीं। टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन चैप्टर 2 सोशल स्ट्रेटिफिकेशन लो भाई थोड़ा सा डिफाइन आएगा यहाँ पे इन्होंने भी दे दी। कहते हैं भाई यार हमें पता है भाई, कहते बच्चे हो तुम लोग, तुम पढ़ते लिखते हो ना, तुम भूल जाते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिफाइन दे देता हूँ। हाँ, जिससे भी बुक लिखे है हमारे NCERT भाई साहब ने। तो कहते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन रिफर्स टू द एक्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज बिटवीन द ग्रुप्स इन सोसाइटी। जो हमारे ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, उनके बीच में इनइक्वालिटीज़ होती हैं, उसको जो है रिफ़र करता है। वो इनइक्वालिटीज़ किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं, जैसे कि सोशल सोर्स को भी लेकर हो सकती हैं, जैसे कि मैं बताया था आपको। ठीक है, while also disease involve एक सेकेंड बहुत आ रही है। While all societies involve some form of social stratification। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो सभी सोसाइटीज़ में, सभी में ग्रुप्स में कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज़ हैं, लेकिन मॉडर्न अगर हम सोसाइटीज़ की बात करें तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो वेल्थ का है और पावर का है। वेल्थ कहाँ होती है? पैसा। पावर पॉलिटिक्स में उसका है। वाइल द मोस्ट एविडेंट फॉर्म, और बाकी और भी होती हैं भाई स्ट्रेटिफिकेशन की बहुत सारी फॉर्म। ठीक है ना, जैसे कि मॉडर्न सोसाइटी में देखें तो डिवीज़न, क्लास डिवीज़न, क्लास को डिवाइड कर दिया गया है, रेस को, कास्ट को, रीजन को, कम्युनिटी को, ट्राइब को, इनइक्वालिटी होती है इनके बेसिस पे। ठीक है, सबको इनइक्वल माना जाता है, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम लोअर कास्ट हो, तुम रिच क्लास हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही तो है भाई, इनइक्वालिटी तो है यार, सब भगवान के बेटे हैं यार। क्या भेदभाव करना, क्या डिस्क्रिमिनेशन करना, समझ रहे हो? तो यू विल रिकॉल दैट सोशल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयड सर्टेन पैटर्न। चलो आई होप यहाँ पे एंड करते हैं अपनी वीडियो, लंबी हो जाएगी फिर ज़्यादा। बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो है कवर करना है। इसके लिए राधे राधे।